हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द इन्फॉर्मेटिव गाय यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेड गेम्स की एंडिंग के बारे में। ये एक सुपरहिट इंडियन वेब सीरीज़ है जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने इस वेब सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसे जाके देख लें। सेक्रेड गेम्स के फाइनल एपिसोड में शाहिद बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। पुलिस की टीम बॉम्ब को ढूंढ लेती है और सरताज सिंह शाहिद को बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर शाहिद नहीं मानता तो गुस्से में आकर सरताज सिंह शाहिद को गोली मार देता है। बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए एक पैटर्न लगाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि सिर्फ शाहिद को पता था। सही पैटर्न लगाने के लिए सिर्फ 5 अटैम्प्ट्स होते हैं, पर 2 बार गलत पैटर्न डालने के बाद टीम वहां से निकलने का फैसला करती है, पर सरताज सिंह मना कर देता है और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है। उसके पास अब 3 अटैम्प्ट्स बचे हैं सही पैटर्न डालने के लिए, तो वो काल ग्रंथ की मदद से 2 और पैटर्न ट्राई करता है, पर दोनों ही गलत निकलते हैं। अब उसके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं फाइनल अटैम्प्ट ट्राई करने के लिए, तो वो काल ग्रंथ में से अपने पिता दिलबाग सिंह का पैटर्न डालता है और एपिसोड का यहीं दी एंड हो जाता है। इस सीरीज़ को एक ओपन एंडिंग पे छोड़ दिया जाता है, यानी सीरीज़ के एंड में एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें नहीं बताया जाता। शो के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि व्यूअर्स अपने हिसाब से एंडिंग डिसाइड करें, इसलिए उन्होंने इस सीरीज़ को एक ओपन एंडिंग दी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि शो के राइटर्स के हिसाब से इस सीरीज़ की असली एंडिंग में क्या होता है और सीज़न 3 आएगा या नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या सरताज सिंह ने सही पैटर्न डाला था? क्या उसका पैटर्न शाहिद के पैटर्न से मैच हो गया था? तो दोस्तों, इसका जवाब फाइनल एपिसोड में ही है। इस एपिसोड में हमें शाहिद का आधा पैटर्न दिखाया जाता है और सरताज सिंह का भी आधा पैटर्न दिखाया जाता है। अगर हम इन दोनों पैटर्न को कंपेयर करते हैं तो साफ पता चलता है कि ये दोनों पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग हैं। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि सरताज सिंह का पैटर्न शाहिद के पैटर्न से मैच नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सरताज बॉम्ब डिफ्यूज़ नहीं कर पाया? जी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना कि कोई एंड्रॉयड डिवाइस जिसका एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग पासवर्ड सेम होना चाहिए। हो सकता है कि बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए अलग पासवर्ड चाहिए हो और डीएक्टिवेट करने के लिए अलग पासवर्ड चाहिए हो। ये बात शो के डायरेक्टर्स और स्टोरी राइटर्स पर डिपेंड करती है कि वो शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं सीज़न 3 के लिए, या फिर सीरीज़ यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करने और कोरा, रेडिट जैसी सोशल साइटों पे फैंस के व्यू पढ़ने के बाद फैंस की अलग अलग थ्योरीज के बारे में पता चला है। कुछ व्यूवर्स का मानना है कि सरताज सिंह बॉम्ब डिफ्यूज़ नहीं कर पाता और मुंबई शहर को नहीं बचा पाता, इसलिए सीज़न 3 नहीं आएगा। और कुछ व्यूवर्स का कहना है कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने वाला पासवर्ड अलग अलग है, इसलिए सरताज सिंह बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता है और मुंबई शहर को बचा लेता है। वहीं तो कुछ फैंस का ये भी कहना है कि सरताज सिंह अभी भी आश्रम में है और सपना देख रहा है। ये सब कुछ उसके सपने में हो रहा है, इसलिए इनका मानना है कि सीज़न 3 आएगा। ऐसी ही बहुत सारी फ़ैन थ्योरीज आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है और क्या लगता है आपको कि सीज़न 3 आएगा या नहीं? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शो के राइटर का क्या कहना है और उनके हिसाब से एंड में क्या हुआ। एक इंटरव्यू में शो के लीड राइटर वरुण ग्रोवर ने कहा है कि उन्होंने शो की ओपन एंडिंग इसलिए रखी है ताकि व्यूवर्स अपने हिसाब से एंडिंग सोच लें, और उन्होंने ये भी कहा है कि राइटर टीम चाहती थी कि धमाका हो जाए, पर उनकी ये बात नेटफ्लिक्स और डायरेक्टर्स ने नहीं मानी, तो उन्होंने शो की ओपन एंडिंग रखने का फैसला लिया ताकि लोग खुद से सोचें कि क्या हुआ। हमने दोनों क्लूज दिए हैं दोनों साइड के, कि वो बम्बई ख़त्म हो गया या बम्बई बच गया। दोनों के इनफ क्लूज हैं शो में। अगर आप दोबारा देखें या आप पहली बार भी थोड़ा ढंग से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। कोशिश थी ओपन एंडिंग की, क्योंकि हम जो चाहते थे, सबसे पहले हम जो चाहते थे एज राइटर टीम, हमारी जो थी, मैं और ध्रुव नारंग और पूजा तोलानी और निहित भावे, हम 4 लोगों ने मिल के लिखा है। और हम लोग चाहते थे कि हम दिखा दें कि नहीं बचा पाए इस दुनिया को, लेकिन वो मनवाना बड़ा मुश्किल था सब नेटफ्लिक्स को और जो भी क्रिएटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, सबको ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं। हम ये चाहते थे, लेकिन वो मनवाना बड़ा मुश्किल था। तो फिर हमने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना। हमने बोला हम ओपन एंडिंग रखेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर जो सुनने वाले थे वो होपफुल थे और उन्होंने बोला हाँ हाँ अच्छा, ये तो बच ही रही है, बस आप दिखा नहीं रहे कि बच रही है। हमने कहा हाँ 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 बिल्कुल, आप यही मान लें, और फिर हमने उस तरह से उसको पुश करा दिया। ये वेब सीरीज सेक्रेड गेम नोवेल से प्रेरित है, जिसके राइटर विक्रम चंद्रा हैं। इस नोवेल की एंडिंग सीज़न 2 पे ही हो जाती है। शो के लीड कैरेक्टर गणेश गायतोंडे AKA नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सीज़न 3 नहीं बनेगा। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद सीज़न 3 नहीं आएगा।
पर सेक्रेड गेम्स के फैंस को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शो में काफ़ी सारी ओपन एंडिंग है। जैसे कि शो में ये नहीं बताया कि बंटी कैसे गायतोंडे को धोखा देता है, गुरुजी और शाहिद का क्या कनेक्शन है, गुरुजी ने गायतोंडे को कैसे कंट्रोल करा। फाइनल एपिसोड में ये भी हिंट दिया गया है कि सरताज और शाहिद कजन्स हैं, क्योंकि उन दोनों की माँ बहनें हैं जो पार्टीशन के टाइम अलग हो गई थी। इन दोनों की स्टोरी के बारे में दिखाया जा सकता है अगर सीज़न 3 आएगा तो। इन सारे ओपन एंड को एक एंडिंग दी जा सकती है सीज़न 3 में। क्योंकि सेक्रेड गेम्स नोवेल सिर्फ सेकंड सीज़न तक है, तो सीज़न 3 के लिए राइटर्स को स्टोरी अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी और हो सकता है सीज़न 3 में इस सीरीज़ को एक कंप्लीट एंडिंग मिले। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द इन्फॉर्मेटिव गाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।